नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको रिटेल और होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड दोस्तों मैं बहुत ही अच्छा आपको कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। 20 इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर्स हैं या फिर दोस्तों आप मैनेजर लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं रिटेल या हॉस्पिटैलिटी में, तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैंने होटल मैनेजमेंट किया है और दोस्तों टोटल जो मेरा एक्सपीरियंस है अराउंड 10 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है हॉस्पिटैलिटी प्लस रिटेल के अंदर। ठीक है दोस्तों, अभी मैं फिलहाल एक स्टोर हैंडल कर रहा हूँ और कैसे स्टोर मैनेज किया जाता है, और जैसे आप कहीं पे भी इंटरव्यू में जाते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए, यानी कि दोस्तों सीनियर स्टोर मैनेजर के लिए या फिर नेक्स्ट लेवल के लिए, तो आपको क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिटेल के अंदर, दोस्तों ये डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने ऑलरेडी नोट डाउन कर लिया इस पे, ताकि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता पाऊं। दोस्तों अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर आप इस इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं तो जरूर देखिएगा इस वीडियो को, काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप एंड तक देखें तो ही आप ये वीडियो कंटिन्यू करना, अदरवाइज आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी इंटरव्यू में वो होता है इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ। इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ में सबसे पहले आपको अपने बारे में बताना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या पढ़ाई किया है, क्या वर्क एक्सपीरियंस है और आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। 4 चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बारे में, सेकेंड आपने क्या एजुकेशन किया है, थर्ड आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है, और चौथा जो होता है वो होता है आप लॉन्ग टर्म में क्या आपका गोल है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला हो गया इंट्रोडक्शन। सेकेंड होता है पॉइंट व्हाट डू यू नो अबाउट रिटेल, तो रिटेल के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी। तो दोस्तों आपको इंटरव्यू में जाने से पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लेना है गूगल पर, कि जान लेना है कि वो कंपनी किस प्रोडक्ट में डील करती है और कैसे वहां पर काम होता है, क्या पोजीशंस होते हैं, थोड़ा सा डिटेल जान लेंगे। कब वो फाउंड हुआ था, वो कंपनी कब ओपन हुई थी, ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको वहां पर रिसर्च कर लेना है इंटरव्यू में जाने के पहले। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर करेंट रोल, तो आप करेंटली क्या काम करते हैं। अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बताना होता है इंटरव्यूअर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट इज योर मंथली सेल्स, तो आपका मंथली सेल्स आप कितना कर रहे हैं प्रेजेंट स्टोर में, वो आपको पूछा जाता है। हाउ टू इंक्रीज सेल्स, ये सबसे बड़ा अहम क्वेश्चन होता है दोस्तों किसी भी बिजनेस के लिए, वो सेल्स के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो आपको सेल्स कैसे बढ़ाना है ये आपको कंप्लीटली वहाँ पर बताना पड़ेगा। तो चलिए आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ सेल्स कैसे बढ़ाते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दे सकते हैं। कंप्लीट नॉलेज होगा तो वो अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बता पाएगा कस्टमर से, जिससे कि सेल्स बढ़ सकता है। उसके बाद न्यूज़पेपर इंसर्ट, न्यूज़पेपर में अपना लीफलेट वगैरह वहाँ पर डाल सकते हैं, जिससे कि हर घर में जाएगा और लोगों को पता लगेगा कि हाँ नियर बाय कोई स्टोर आया है जिसमें कि ये प्रोडक्ट अच्छे दाम पर मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा आप कर सकते हैं जैसे कि लिफलेटिंग कर सकते हैं लोकल सोसाइटीज़ में, सोसाइटीज़ में विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर जो आपकी लिफलेट होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी आपके प्रोडक्ट होंगे उसका लिफलेटिंग कर सकते हैं, लोगों के अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था कैसे आप सेल्स बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज योर टीम साइज, इसका मतलब है कि आप कितने लोगों को मैनेज कर रहे हैं, आपके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं। व्हाट इज योर एबीवी, तो दोस्तों एबीवी होता है एवरेज बिल वैल्यू। उसके बाद है व्हाट इज योर डेली ट्रांजेक्शन, मतलब आप कितने ट्रांजेक्शन रोज करते हैं, मतलब नंबर ऑफ बिल्स आप कितने करते हैं डेली बेसिस पे। और एबीवी क्या होता है दोस्तों, एवरेज बिल वैल्यू। एवरेज बिल वैल्यू निकलता है टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल ट्रांजेक्शन्स, तो आपको एवरेज बिल वैल्यू निकल जाता है, जैसे कि इसको एपीसी बोलते हैं, एवरेज पर कवर होटल मैनेजमेंट की लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज योर श्रिंकेज। श्रिंकेज होता है कि आप ऑपरेशंस के दौरान बहुत ऐसे चीज़ें होते हैं जो कि लॉस्ट हो जाती है, थेफ्ट हो जाता है, ठीक है, या फिर वो डैमेज हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो श्रिंक के अंदर आता है, जिसका कि आप जब काउंट करते हैं अपने स्टॉक का तो वो आपके कैलकुलेशन में नहीं आ पाता है या फिर वो मिसिंग रहता है, तो उसको श्रिंकेज बोलते हैं। तो आपके स्टोर में कितना श्रिंकेज है ये भी आपको आइडिया होना चाहिए, जो कि आपको पीएनएल से पता लग जाता है मंथ एंड में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर ड्राई एंड वेट डंप।
अगर आप फूड से रिलेटेड लाइक स्टोर चला रहे हैं, जैसे कि कोई ग्रोसरी शॉप है, तो वहाँ पर दो तरह की डंप होती हैं, ड्राई और वेट श्रिंक। ड्राई होते हैं जैसे कि जो सूखे हैं, जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती या फिर लॉन्ग टर्म एक्सपायरी डेट होती है, वो ड्राई के अंदर आता है। और वेट डंप आता है जैसे कि डेली नीड्स प्रोडक्ट है, वेजिटेबल्स हो गए, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, चीज़ वगैरह हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारा वेट के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज केपीआई। तो केपीआई क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो आपके हर कंपनी की अलग केपीआई होती है कि डेली बेसिस पे आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और उसके बेस पे इवैल्यूएशन होती है जो कि आपके स्टोर के डैशबोर्ड में मंथ एंड में दिखता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। व्हाट इज योर कन्वर्सन रेट। तो कन्वर्सन रेट होता है दोस्तों टोटल नंबर ऑफ कस्टमर वॉक इन द स्टोर, वो और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने आपके हो रहे हैं। मान लीजिए 1000 कस्टमर आपका डेली आ रहा है आपके स्टोर के अंदर, तो आपका बिल कितने बन रहे हैं। मान लीजिए 1000 कस्टमर आए और 600 ही बिल बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका 60% ही वहाँ पर कन्वर्सन रेट आपको आ रहा है। या फिर 500 बिल बने तो लाइक आपका सिर्फ 50% ही लोग बिलिंग करा रहे हैं और 50% आपका कन्वर्सन रेट है, क्योंकि आधे लोग ही बिल करा रहे हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन को ही कन्वर्सन रेट बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पीपल, जितने लोग आ रहे हैं और बिल कितने करा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर लास्ट मंथ ईबिटा। ईबिटा होता है दोस्तों अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। किसी भी बिजनेस का जो एंड प्रॉफिट होती है उसे ईबिटा बोलते हैं, कि एंड ऑफ द डे आपने पूरे महीने ऑपरेशन चलाने के बाद आपने कितना प्रॉफिट या लॉस किया, उसको ईबिटा बोलते हैं। सारे कॉस्ट वगैरह माइनस करने के बाद जितने भी स्टाफ कॉस्ट हैं, इंसेंटिव है, जितने भी तरह के टैक्सेस डिडक्शंस हैं, जितने भी तरह के एक्सपेंसेस हैं, जैसे यूटिलिटी कॉस्ट वगैरह है, ठीक है, ये सारे चीज़ें को डिडक्ट करने के बाद, सैलरी वगैरह डिडक्ट करने के बाद आपको मिलता है ईबिटा, जिससे कि आपको मंथ एंड में पता लगता है कि आपने पूरे महीने में कितने का बिजनेस किया और उसमें से आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। ठीक है, तो ईबिटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पीएनएल शीट को देखकर ही जाना है इंटरव्यू में, ताकि आपका जो है इंटरव्यू काफ़ी इजीली क्लियर हो जाए। और ये दोस्तों जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली एक्सपीरियंस लोगों के लिए है। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपको इतना कुछ नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हैं, वहाँ पर स्टोर मैनेजर के रोल के लिए जा रहे हैं, या फिर असिस्टेंट स्टोर मैनेजर के लिए जा रहे हैं, या डिपार्टमेंट मैनेजर के लिए जा रहे हैं, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के दौरान। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज प्रमोशंस। तो प्रमोशंस क्या होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है। जैसे कि किसी भी चीज़ के ऐड की जाती है उसे ही प्रमोशंस बोला जाता है। वो अलग अलग तरीके से किया जाता है, जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि आप न्यूज़पेपर इंसर्ट कर सकते हैं, लिफलेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, विजुअल मर्केंडाइजिंग का प्रिंट करा सकते हैं, और विजुअल मर्केंडाइजिंग वीएम एलिमेंट्स आप लगा के उसकी प्रमोशन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, अपने स्टोर का। ये सारा चीज़ें आप कर सकते हैं प्रमोशंस के अंदर। ठीक है, व्हाट डू यू डू टू मीट योर डेली सेल्स टारगेट। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक आप डेली सेल्स टारगेट को पूरा करने के लिए क्या करते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों सबसे पहला चीज़ है कि आपको स्टाफ की ब्रीफिंग करनी होगी। उसके बाद आपको डेली टारगेट आपको अपने स्टाफ को देने होंगे। उसके बाद आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कि प्रीवियस डे में क्या कमी रहा जिससे कि टारगेट नहीं पूरा हुआ, वो आपको हर डे प्लान करना है ताकि आप उसको पूरा कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट इज़ विजुअल मर्केंडाइजिंग। तो हम जो स्टोर के अंदर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है, जैसे कि पोस्टर है, डेंगलर है, वहाँ पर स्टैंडीज होते हैं जिसमें कि न्यू लॉन्च वगैरह वहाँ पर शो किया जाता है। डेंगलर्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो नए प्रोडक्ट आता है वो सारा वहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। इन सारे चीज़ों को जो है लाइक विजुअल मर्केंडाइजिंग एलिमेंट बोलते हैं, वीएम एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक व्हाट इज स्टोर डैशबोर्ड। जी हाँ दोस्तों, रिटेल के अंदर एक स्टोर डैशबोर्ड होता है जिसके अंदर सारे केपीआईस होते हैं और उसके टारगेट्स के अगेंस्ट आपका इवेल्युएशन होता है कि मंथ एंड में आपने पूरे महीने में जो भी आपका टारगेट था वो सारे केपीआई को आपने कितना % अचीवमेंट किया है। उसके बेस पे आपको रेटिंग दी जाती है और रेटिंग के ऊपर ही आपका परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन होता है और इंसेंटिव वगैरह भी इसके ऊपर ही बेस होती है। ठीक है, तो स्टोर डैशबोर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिटेल बिजनेस के लिए। ठीक है, तो स्टोर डैशबोर्ड जो है आपको बेसिकली मैंने समझा दिया है, और आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो गूगल पर
आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है हाउ डू यू प्लान योर डे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मैनेजर लेवल के लिए जा रहे हैं तो आप अगर फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस हो, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाइक आप अपना डे कैसे प्लान करेंगे, या फिर आप अगर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो आप अपना डे कैसे प्लान करते हैं पूरे दिन का जब आपका डे चालू होता है स्टोर के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस जो थे दोस्तों काफ़ी अहम क्वेश्चंस थे। वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं छोटे छोटे, लेकिन ये जो 20 क्वेश्चंस हैं, अगर इन 20 क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया इस वीडियो के माध्यम से, तो दोस्तों आपका कोई भी रिटेल का या फिर दोस्तों हॉस्पिटैलिटी या फिर सेल्स की बिजनेस में या फिर वहाँ पर कोई भी तरह का इंटरव्यू हो तो आप उसको ईजिली क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह की यूज़फुल वीडियोस मैं लाता रहता हूँ और आगे भी लाते रहूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो एंड करते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।